अच्छा, नेक्स्ट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये थायराइड पेरोक्सीडेज है ना, इसका फंक्शन बताने जा रहा हूँ आपको। जो इसका मेन फंक्शन जो है वो ये है कि ये एक तो इसने आयोडाइड अगर आएगी ना हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम से फॉलिकुलर सेल्स में आएगी थ्रू पासिंग द बेसल मेम्ब्रेन एंड आफ्टर पासिंग थ्रू द एपिकल मेम्ब्रेन, ये यहाँ पे आ जाएगी आयोडीन। तो इसका फंक्शन क्या है कि यहाँ पे आयोडाइड टू आयोडीन में कन्वर्ट करना थायराइड पेरोक्सीडेज का काम है। आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट करना, क्योंकि ये अटैच नहीं हो सकती टायरोसिन के साथ। जैसा कि मैंने बताया कि टायरोसिन जो है वो थायरोग्लोबुलिन में इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड्स होते हैं जिनके साथ आयोडीन ने अटैच होना होता है। एक इसका ये फंक्शन हो गया। सेकंड जो मैंने फंक्शन लिखा हुआ है ना इसका, वो इसका ये है। हाँ, एक तो इसका ये फंक्शन हो गया ना कि इसने आयोडाइड टू आयोडीन में कन्वर्ट करना है। और जो थर्ड जो फंक्शन है, सेकंड जो फंक्शन है इसका, वो ये है कि अटैचमेंट। ये लाइक थायराइड पेरोक्सीडेज फॉर एग्जांपल है, तो इसने क्या करना है, इसने आयोडीन को पकड़ना है और इसने अटैचमेंट कर देनी है। इसे आयोडीन के को पकड़ के टायरोसिन में अटैचमेंट कर देनी है। लाइक ये अटैच यहाँ हो गया, दो भी अटैच हो जाते हैं। ये यहाँ अटैच हो गया आयोडीन, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे अटैच हो गया, यहाँ पे एक अटैच हो गया, यहाँ पे एक अटैच हो गया, यहाँ पे एक अटैच हो गया, यहाँ पे भी एक अटैच हो गया। इस तरह हो जाते हैं, ठीक है। सेकंड जो मतलब फंक्शन क्या है, इसने आयोडीन को पकड़ना है, यहाँ से पकड़ के इसने टायरोसिन के मॉलिक्यूल पे से लगाते जाना है, ठीक है। सेकंड फंक्शन अटैचमेंट है। जो इसका जो थर्ड फंक्शन है वो ये है कि इसने क्या करना है कि ये जो आयोडीन है ना, ये जिस तरह इनमें स्पेस है, अब इसने इन्हें फ्यूज़ कर देना है। टायरोसिन को पकड़ के, एक टायरोसिन को पकड़ा, दूसरे टायरोसिन को पकड़ा और फ्यूज़ कर देना है। फ्यूज़ करने के बाद वो न्यू एक कंपाउंड ना बन जाएगा, ठीक है। मतलब ये फ्यूजन ऑफ टायरोसिन मॉलिक्यूल, टायरोसिन अमाइनो एसिड। फ्यूजन से पहले जो थे उन्हें हम कुछ और नाम देते हैं, और फ्यूजन के बाद जो बन जाएंगे उन्हें हम कुछ और नाम देते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो आयोडीन है ना, ये जब अटैच होगी टायरोसिन के साथ, अगर एक टायरोसिन के साथ एक आयोडीन अटैच होती है तो इसे कहेंगे मोनो। मोनो मतलब एक, आयोडीन लगा देना है, मोनो आइडो, ठीक है। आइडो, आगे लिख देना है टायरोसिन, ठीक है। मतलब अगर एक आयोडीन, अगर एक अमाइनो एसिड्स के साथ एक आयोडीन अटैच होती है तो हम कह देंगे मोनो आइडो टायरोसिन। अगर दो अटैच होती हैं तो फिर डाई आइडो टायरोसिन हो जाएगा। जैसा कि इसमें दो अटैच हैं एक टायरोसिन के साथ, तो डाई आइडो टायरोसिन हो जाएगा। अगर ये एक अटैच है एक अमाइनो एसिड के साथ तो इस तरह हो जाएगा। कभी कभी सिंगल अटैच। अच्छा, जो जैसा कि मैंने बताया कि आयोडीन को पकड़ के इसने टायरोसिन में लगा देना है, अब ये हो गया मोनो आइडो टायरोसिन। और जब इसने कपलिंग रिएक्शन शो करना है, लाइक ये वाला कपलिंग रिएक्शन है, मतलब इसने फ्यूज़ कर देना है पकड़ के। एक आयोडीन को पकड़ा, दूसरे आयोडीन को पकड़ा, पकड़ के फ्यूज़ कर दिया। जब ये फ्यूज़ करेगा तो इसमें क्या बनेगा, जो फ्यूजन से बनेगा उसमें बनेगा मोनो और डाई, मतलब दो और एक तीन हो गए ना, इसमें बन जाएगा ट्राई, मतलब ये सारा सारे वाला ट्राई आइडो थायरोनिन, ठीक है। और अगर हाँ, अगर ऐसा है कि लाइक हम ऐसा करते हैं कि इसमें एक और ड्रा करते हैं, लाइक ये देखें और ये देखें। इसमें फॉर एग्जांपल के ट्राई आइडो, अब हमारी डाई है ना, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक आयोडीन ये आ गया, एक आयोडीन ये आ गया, ठीक है। ये टायरोसिन का है, मतलब एक आयोडीन के साथ, एक टायरोसिन के साथ दो अटैच हो रहे हैं आयोडाइड, ठीक है, आयोडीन। और इसके साथ भी दो अटैच हो रहे हैं आयोडीन। इसके साथ क्या होगा, ये मतलब डाई आइडो टायरोसिन है, डाई आइडो टायरोसिन है दोनों मॉलिक्यूल, ठीक है। ये भी प्लस इसे भी हम ऐड कर देंगे डाई आइडो टायरोसिन, तो ये क्या बन जाएगा, टेट्रा आइडो थायरोनिन। आपको समझ आ गई होगी ना, इसे कहते हैं T4, जैसे कि आपने मोस्टली सुना होगा, इसे कहते हैं T3, ठीक है।
T4 T3, मतलब एक मॉलिक्यूल को हमने आयोडीन के साथ अटैच किया तो मोनो आयोडोटायरोसिन बन गया, दो को अटैच किया डाई आयोडोटायरोसिन बन गया, इन दोनों को आपस में फ्यूज़ कर दिया। उसका क्या काम है? थायराइड परऑक्सीडेज। तीनों काम इसी के हैं। आयोडीन को पकड़ के यहाँ पे आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट करना, फिर अटैच करना, फिर अटैचमेंट के साथ कपलिंग रिएक्शन शो करना, मतलब जोड़ देना। मोनो आयोडोटायरोसिन डाई आयोडोटायरोसिन के साथ अटैच हुई तो ट्राई आयोडोथायरोनिन बन गई, और डाई डाई दोनों अटैच हुई तो टेट्राहाइड्रोथायरोनिन बन गई। होपफुली कि आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे इसे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये मैंने बहुत बड़ा सारा बना दिया है थायराइड परऑक्सीडेज एंजाइम, क्योंकि इसके रोल ही काफ़ी ज़्यादा हैं। अब जैसे कि आयोडाइड है, उसने आयोडीन में कन्वर्ट करना इसी का काम है, ठीक है। अब ये थायरोग्लोबुलिन की चेन थी, ये पूरी चेन थी, ठीक है। ये देखें ये चेन बनी हुई है। तो इसने क्या किया, यहाँ से ना सर्टन टायरोसिन के एंजाइम जो हैं वो पकड़ के उसमें आयोडीन लगानी शुरू कर दी, और जिसमें दो एक एक लगती गई उसे मोनो आयोडोटायरोसिन कह दिया, जिसमें दो लगी उसमें डाई आयोडोटायरोसिन कह दिया। अगर जिसमें दो लगी और एक लगी उन दोनों को कंबाइन कर दिया तो ट्राई आयोडोटायरोसिन बन गया, या टाई आयोडो टायरोसिन या टाई आयोडोथायरोनिन, ये बन गया, ठीक है। अब अगर इसकी कपलिंग हुई, अगर डाई डाई की कपलिंग हुई तो क्या बना? डाई आयोडोटायरोसिन एक, दूसरा डाई आयोडोटायरोसिन, मतलब दो अटैच हुए ना एक टायरोसिन के साथ, तो डाई आयोडोटायरोसिन बनेगा। अब इन दोनों की कपलिंग हुई तो क्या बनेगा? टेट्रा आयोडोटायरोसिन या टेट्रा आयोडोथायरोनिन। बस इजी सा टॉपिक है। अच्छा, मैंने ये छोटा सा जैसे थायरोग्लोबुलिन है ना, इसका मैंने थोड़ा सा आपको इजी होके बना के दिखाया है कि ये देखें T1 T2 T3 T4, लाइक इसमें एक टायरोसिन अटैच हुई, T1 T2 T3 T4, ये बन गया, कोलाइड में आ गया। अब इसने बाहर भी तो जाना है ना, तो क्या होगा कि अब यहाँ पे तो थायराइड परऑक्सीडेज एंजाइम भी पड़े हुए हैं, तो ये जब बाहर जाएगा, लाइक पहले तो यहाँ पे फोल्डिंग टाइप होगी, फैगोसाइटोसिस होगी, और ये अंदर इनगल्फ हो जाएगा, मतलब फोलिकल सेल्स के अंदर, ठीक है। ये फोलिकल सेल्स के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पे आने के बाद ये इस तरह, ये लाइक इसमें T1 भी पड़ा होगा, T2 भी पड़ा होगा, T3 भी पड़ा होगा, और T4 ही पड़ा होगा। और इसे अब ज़ाहिर बात है हमें इकट्ठे तो नहीं चाहिए, हमें अलग से चाहिए T3 T4। तो इसमें क्या होगा कि प्रोटियोलिटिक एंजाइम पड़े होंगे, प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स, वो क्या करेंगे, इसके साथ पहले पहले यहाँ पे अटैचमेंट हो जाएगी लाइसोसोम्स की, और वो प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स के थ्रू इसे कट करना शुरू कर देंगे, और कट करने के बाद T1 T2 T3 T4 अलग अलग से बन जाएंगे फोलिकल सेल्स के अंदर। ये फोलिकल सेल्स ही है, वही सेल्स हैं जिनमें आयोडीन आई थी, आयोडाइड आई थी, आयोडीन में कन्वर्ट की गई थायराइड परऑक्सीडेज की प्रेजेंस पे, फिर अटैचमेंट की गई, फिर कपलिंग की गई, मतलब फ्यूजन की गई, T3 बन गया, T4 बन गया, फिर उसके बाद कोलाइड में से निकाल के इसे फोलिकल सेल्स के अंदर ऐड किया गया। तो क्या किया गया, इसे कट करना था, क्योंकि T1 T2 T3 T4 हमें अलग से चाहिए। सो प्रोटीलिक एंजाइम के थ्रू लाइसोसोमल एंजाइम्स नहीं होते, वो इसे कट करते हैं T1 T2 T3 T4 में, ताकि हमें इजीली चाहिए। अच्छा, ये आप देख सकते हैं कि ये लाइक T1 T2 T3 मैंने अच्छे तरीके से बता दिए, ये एंजाइम इसे कट करेंगे। सो कट करने के बाद क्या होगा कि लाइक T1 T2 T3 T4, अब इनमें T3 T4 तो सर्कुलेटरी सिस्टम में चला जाएगा, T1 T2 नहीं जाएगा। लाइक ये देखें ना, T1 और T2, क्योंकि T1 T2 तो हमें चाहिए ही नहीं है, T3 T4 चाहिए। T3 ज़्यादा अमाउंट में नहीं होते, सॉरी T4 लेस मोर होते हैं, और T3 कम होते हैं। T3 एक्टिव होते हैं, T4 एक्टिव नहीं होते। तो ये ज़्यादा इस वजह सर्कुलेटरी सिस्टम में होंगे, क्योंकि देखिए ना, अगर हमारी बॉडी में जहाँ जहाँ नीड होगी वहाँ पे ये एक्टिवेट करवाना शुरू करेंगे, T4 टू T3 में कन्वर्ट हो जाएगा। एक्टिव तो T3 है, लेकिन अगर ये एक्टिव ही रहेगा तो फिर तो ये मतलब ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा ना, और ज़्यादा अमाउंट में एक चीज़ हो जाए तो फिर वो बॉडी के लिए ठीक नहीं है। सो ये T3 जो है ये कम होते हैं, ये एक्टिव होते हैं, T4 ज़्यादा होते हैं। लाइक T1 T2, ये इसका स्ट्रक्चर आ गया। यहाँ पे एक थायराइड अटैच है, ये एक है, ये T1 आ गया, ये T2 आ गया, इसके साथ दो आयोडाइड अटैच हैं, इसके साथ तीन अटैच हैं तो ये T3 आ गया, इसके साथ चार अटैच हैं तो T4 आ गया। ये इस तरह होता है, ठीक है। और ये फोलिकुलर सेल्स हैं, ये कोलाइड है,
और ये सर्कुलेटरी सिस्टम है। यहीं से ये सारा कुछ आया था, आयोडीन आया था, आयोडाइड आया था, आयोडीन में कन्वर्ट हुआ, अटैचमेंट हुई, कपलिंग हुई थायराइड पेरोक्सीडेज एंजाइम की मौजूदगी में, यहीं पे रहे। फिर बाद में ये बेजल मेम्ब्रेन सॉरी एपिकल जो मेम्ब्रेन है उससे क्रॉस किया, एपिकल मेम्ब्रेन क्रॉस करने के बाद यहाँ पे आए, यहाँ पे सारा प्रोसेस हुआ प्रोटोलिटिक एंजाइम के थ्रू। यहाँ पे T3 T4 फिर सर्कुलेटरी सिस्टम में आ गए, T1 T2 जो हैं वो यहीं पे रहे और वापस आ जाएंगे, क्योंकि इन्होंने फिर कंबाइन होकर कुछ ना कुछ T3 या T4 बनाएंगे।